हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला डीके। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्लांट मार्फोलॉजी में जड़ के बारे में पढ़ा। जड़ से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए गए और अधिक क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं चैनल, जो कि बायोलॉजी वाला डीके के नाम से ही है। मित्रों, आज हम प्लांट मार्फोलॉजी का अगला टॉपिक स्टेम अर्थात तना शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टेम या तना। ठीक है, तना या स्टेम, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो सीड होती, जर्मिनेटिंग सीड है, जर्मिनेटिंग सीड में दो तरह की रचनाएं बनती हैं। एक को हमने नाम दिया था प्लूम्यूल, ठीक है, जिसको हमने हिंदी में कहा प्रांकुर, हिंदी में कहा हमने प्रांकुर, और दूसरा था रेडिकल, जिसको हमने कहा मूलांकुर। ठीक है, तो मित्रों वहां पीछे हमने पढ़ा था मूलांकुर से जड़ अर्थात रूट का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्रांकुर से स्टेम से। ठीक है, प्रांकुर से स्टेम का फॉर्मेशन हो रहा है और मूलांकुर से रूट का। तो हम कह सकते हैं कि जो तना होता है वो, और वहां पीछे हमने एक चीज और भी पढ़ा था कि जो रूट होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के धनात्मक दिशा में वृद्धि करते हैं, अर्थात जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं, उसी तरफ जड़ें क्या होती हैं, विकसित होती हैं। और ये प्रकाश के प्रति, रूट की बात कर रहे हैं कि प्रकाश के प्रति निगेटिव रिलेशन दर्शाती हैं। दैट मीन्स प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो ये नीचे की ओर भागती है, इसलिए निगेटिव। इसके विपरीत अगर हम प्रांकुर की बात करें, स्टेम की बात करें, तो स्टेम जो होते हैं आपके वो ऊपर की ओर डेवलप्ड होते हैं, अर्थात प्रकाश धनात्मक होते हैं, प्रकाशानुवर्ती होते हैं, प्रकाशानुवर्तन के लिए धनात्मक और गुरुत्वानुवर्तन के लिए ये ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो चल तने की शुरुआत करते हैं। तो तना क्या है, अगर हम बात करें तो तना पौधों में भूमि के ऊपर पाए जाने वाला भाग है। ठीक है, ये भूमि के ऊपर पाए जाने वाला भाग है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दैट मीन्स निगेटिव टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रही है, ये ऊपर की ओर जाती है, इसलिए हम क्या करें, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। और बात करें तो प्रकाशानुवर्तन, दैट मीन्स फोटोट्रॉपिक जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं और यहां ये ऋणात्मक। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन के लिए ये धनात्मक है और गुरुत्वाकर्षण के लिए ये ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो जो जड़ें होती हैं, तना क्या है, देख रहे हैं हम, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि कर रही हैं और प्रकाश के धनात्मक वृद्धि करती हैं। तना कई भागों में बटा होता है, जैसे तने का वह भाग जहां से पत्तियां, ब्रांचेस, शाखाएं निकलती हैं, उस भाग को हम नोड, और दो नोड के बीच की दूरी को इंटर नोड कहते हैं। तो जैसे ये सपोज दैट ये तना है, यहाँ से क्या हो रही हैं, ब्रांचेज या लिप्स निकल रही हैं, तो इन सबको हम नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोड। और दो नोडों के बीच की दूरी, दो नोडों के बीच की जो दूरी है उसको हम इंटर नोड कहते हैं। तो कह सकते हैं कि तने पर पर्व और पर्व संधियां अर्थात नोड और इंटर नोड्स पाए जाते हैं। तो तने पर विकसित होती हैं, तने पर नोड व इंटर नोड, नोड और इंटर नोड उपस्थित होता है।
ठीक है। अगर हम नोड की बात करें कि नोड क्या है, नोड क्या है, तो तने का वह भाग, तने का वह भाग जहां से पत्तियां व शाखाएं निकलती हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, नोड। और दूसरा हमारा क्या है, इंटरनोड। तो दो नोड के बीच की दूरी जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरनोड। और यहाँ देखिए मैंने बताया था पहले कि जो ये गांठें जो दिख रही हैं आपको, इसको हम नोड कह रहे हैं, यहीं से आपकी पत्तियां या शाखाएं निकलेंगी। और ठीक उसके बाद इंटरनोड, दो नोडों के बीच की दूरी को हम क्या कह रहे हैं, दो नोडों के बीच का भाग। दो नोडों के बीच का भाग जो होता है वो इंटर नोड कहलाता है। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ इनमें एपिकल बड, एपिकल बड, शीर्षस्थ कलिका, शीर्षस्थ कलिका पाई जाती है, जिनके कारण इसमें वृद्धि होती है, तने में वृद्धि होती है। तो तने में वृद्धि का कारण क्या है, एपिकल बड है, जिसके कारण तना ऊपर की ओर क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है। अगर हम बड की बात करें, बड क्या है, कलिका क्या है, बड या कलिका। तो अपरिपक्व तने में जो सबसे ऊपरी भाग की कोशिकाएं होती हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, कलिका। ठीक है। तो अपरिपक्व तने की प्रारंभिक अवस्था, अपरिपक्व तने की प्रारंभिक प्रावस्था जिसमें वृद्धि क्षेत्र अपरिपक्व पत्तियों से ढका होता है। ठीक है। तो अपरिपक्व तने की प्रारंभिक अवस्था, अपरिपक्व तना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ना तो शाखाएं निकली हैं, ना तो बहुत ज्यादा तने जो पत्तियां आदि हैं वो विकसित नहीं हुई हैं, इसलिए उसको अपरिपक्व तने। तो उसकी प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज है, जिसमें क्या होते हैं, वृद्धि क्षेत्र में, जहां से तने वृद्धि करने वाली हैं उस क्षेत्र में क्या होती हैं, अपरिपक्व पत्तियां, मतलब पत्तियां भी क्या है, ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुई है, वहां से लग रहा है कि पत्ती जैसी संरचना निकलेगी, उस रचना को ही हम क्या कह रहे हैं, कलिका या बड। ठीक है। अगर हम कलिका की बात करें तो टाइप्स ऑफ कलिका की, तो टाइप्स ऑफ कलिका, ये जो बड्स होते हैं ये तीन होते हैं, मतलब कलिका तीन प्रकार की होती है। कलिका तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी बात करें तो शीर्षस्थ कलिका, जिसको आप कह रहे हैं अंग्रेजी में एपिकल बड। ठीक है। दूसरा है पार्श्व कलिका, लैटरल बड। और तीसरा है अपस्थानिक कलिका। एडवेंटेटियस बड। ठीक है। पार्श्व शीर्षस्थ कलिका, पार्श्व कलिका, अपस्थानिक कलिका, ये कलिका के बड के प्रकार हैं। ठीक है। तो मित्रों अगर हम पार्श्व कलिका की बात करें, जरा देखा जाए कि सबसे पहले शीर्षस्थ कलिका, शीर्षस्थ कलिका की अगर बात करें कि शीर्षस्थ कलिका क्या है, या एपिकल बड की अगर बात करें
तो ये तने की क्या होती है, बिल्कुल शीर्ष पे पाई जाती है। सपोज ये तना है तो तने के शीर्ष पर जो कली जैसी रचना होगी उसको हम क्या कहेंगे, एपिकल बड। ठीक है, ये तना है, तने के बिल्कुल शीर्ष पर जो कोशिकाएं होंगी, कोशिकाओं का समूह होगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, एपिकल बड। ठीक है, और इसका कार्य क्या होगा, तो चूंकि ये तने के बिल्कुल शीर्ष पे पाई जा रही है, इनमें विभाजन होगा तो तने की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात कह सकते हैं कि ये तने की लंबाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। तने की लंबाई बिल्कुल शीर्ष पे पाए जाते हैं। कहां पाए जा रहे हैं, शीर्ष पर, तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं और तने की लंबाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा पार्श्व कलिका। पार्श्व मीन्स होता है बगल, बगल में जो कलिकाएं निकल रही हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, पार्श्व, लैटरल बड, उसको हम कह रहे हैं लेटरल बड। ठीक है, लेटरल बड का निर्माण क्या होता है, शीर्ष के अतिरिक्त अगर किसी अन्य भाग, जैसे ये यहाँ पे मैंने बताया था शीर्ष है, तो शीर्ष के अतिरिक्त अगर अन्य कहीं भागों से अगर कलिका निकल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल बड। तो कह सकते हैं शीर्ष के अतिरिक्त, शीर्ष के अतिरिक्त कलिका, शीर्ष के अतिरिक्त अगर कलिका निकल रही मित्रों तो उसको हम क्या कहेंगे, ए लेटरल बड या पार्श्व। पार्श्व मतलब होता है बगल से, अगर तने के मेन पार्ट के बगल से अगर निकल रही हैं शाखाएं, सपोज दैट ये क्या है आपका तना है, तने के ऊपर वाली निकल रही हैं तो शीर्षस्थ, बगल से निकल रही हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, लेटरल या पार्श्व कलिका। ठीक है, और ये जो पार्श्व कलिका होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कक्षस्थ, पार्श्व कलिका दो तरह की होती हैं, एक होती है कक्षस्थ जिसको हम नाम दे रहे हैं एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड की बात करें तो इसका होता है, इससे इसमें नोड पाई जाती हैं और यहीं से पत्तियां निकलती हैं। कक्षस्थ कलिका में, एक्सिलरी बड में क्या होती हैं, ये नोड पर पाई जाती हैं और यहाँ से पत्तियां डेवलपमेंट होती हैं। ठीक है, और यही आगे चल करके शाखा का भी निर्माण करती हैं, अर्थात नई शाखा बनाने का भी काम, शाखा निर्माण का काम भी यही कक्षस्थ कलिका कहती हैं। दूसरा इसमें है आपका अतिरिक्त कलिका, अतिरिक्त कलिका जिसको हम अंग्रेजी में नाम देते हैं एसेसरी बड, एसेसरी बड। ठीक है, ये बड क्या करेगा, ये कलिका के ऊपर या पार्श्व से, जैसे कोई कली निकली उसके बगल से जो निकल रही हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, एसेसरी। ठीक है, तो कलिका के पार्श्व से, पहले कली निकली, बगल से एक कली निकल ही रही है उसको एक्सिलरी करें, एक्सिलरी से भी अगर कलिका निकल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, अतिरिक्त कलिका। दैट मीन्स कलिका के पार्श्व से, बगल से अगर निकले तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेसरी। ठीक है, और यही आगे चल करके आपके प्रतान, टेंड्रिल्स, थॉर्न, कांटे आदि में रूपांतरित होती हैं, जिसको हम तने के रूपांतरण में आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो आपके ये कलिकाएं थी। तीसरा है आपका अपस्थानिक कलिका, इतना देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला है अपस्थानिक कलिका। एडवेंटिटियस बड। मित्रों, तने के शीर्ष भाग और नोड को छोड़ करके अगर अन्यत्र कहीं से कलिका का निर्माण हो रहा है या नई शाखाएं से प्रतीत हो रही हैं कि एपिकल भाग से और नोड से, तो समझिए उसको हम क्या कहेंगे, अपस्थानिक कलिका।
याद करिए पीछे हमने अपस्थानिक जड़ बताया था कि जब रेडिकल्स के अलावा तने के अन्य भाग से या फिर पौधे के किसी अन्य भाग से जो रेडिकल से डेवलपमेंट ना हुई हो, इस प्रकार की जड़ों को हमने अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिशियस रूट कहा था। तो उसी तरह के यहाँ भी है कि अगर कलिका का निर्माण तने के शीर्ष भाग, ठीक है, इस शीर्ष भाग और ये जो कली वाली भाग है इसको छोड़ करके अन्यत्र कहीं से होता है, तो इस प्रकार की कलिका को हम अपस्थानिक कलिका कहते हैं। दैट मीन्स तने के शीर्ष भाग, वन नोड को छोड़कर अन्यत्र कहीं से निकले, अन्यत्र कहीं से बड अगर निकलती है तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक बड या कलिका। ठीक है, अपस्थानिक बड मित्रों जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं। जैसे आपका है पहला अपस्थानिक कलिका या एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक है फोलियर बड, दूसरा है फोलियर बड। फोलियर बड, जब नई कलिका का निर्माण पत्तियों से होता है तब उसे हम क्या कह रहे हैं, फोलियर बड। तो हम देख रहे हैं कि तने के ये क्या हो रही है, शीर्ष और नोड को छोड़ करके पत्ती जो डेवलपमेंट हो चुकी है, पत्तियां जो निकली हैं, उन पत्तियों से नई कली जैसी रचना निकल रही है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, पर्णिल कलिका या फोलियर। इसी को हम हिंदी में पर्णिल कहते हैं। पर्णी मतलब पत्ती जैसा। ये एडवेंटिशियस का प्रकार है। एडवेंटिशियस में आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि ये तने के भाग को छोड़ करके अन्यत्र कहीं से निकल रही है। तो अन्यत्र कहाँ से निकल रही है, ये पर्णिल कलिका जो है ये आपके पत्तियों पर से निकल रही है। अगर पत्तियों से तो फोलियर, पत्तियों से कलिका, पत्तियों से कलिका का निर्माण हो तो उसको हम कहेंगे फोलियर कलिका। बाद में ये जो कलिका होंगी ये नए पौधे के निर्माण में सहायता करती हैं। नए पौधे के निर्माण में सहायता करना, इनका काम है नए पौधे के निर्माण में सहायता करना। ठीक है, और जैसे बात करें इसमें तो इसमें आपका आता है अजूबा। आपने अजूबा की पत्तियों पे बहुत सारे देखे होंगे, ऐसे पत्ती बनी हुई है, तो पत्ती पे क्या है, बहुत सारे ऐसे नई कलिकाएं निकल रही हैं। ठीक है, तो ये जो कलिका है इस तरह की कलिका को हम फोलियर बड या फिर पर्णिल कलिका, चूंकि पत्ती से कलिका निकल रही है इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, फोलियर बड। ठीक है, इसको ब्रायोफिलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अजूबा में फोलियर बड का निर्माण होता है। दूसरा अगर हम बात करें मित्रों तो दूसरा आपका है रेडिकल बड, या इसको हम कहते हैं मूलांकुर कलिका। इसको हम क्या कह रहे हैं, मूलांकुर कलिका। मूलांकुर कलिका का मतलब इनका निर्माण मूल अर्थात जड़ से होता है। अगर जड़ से कलिका जैसी संरचना निकली आगे चल करके वो तने का निर्माण कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मूलांकुर या रेडिकल कलिका। दैट मीन्स इनका निर्माण जड़ से कलिका का निर्माण। ठीक है, जैसे आपने शीशम में देखा होगा डलबर्जिया, शीशम में देखे होंगे जड़ें फैली रहती हैं, वहां से नई कलिका निकल रही है और कलिका क्या हो, एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस तरह से क्या कहेंगे उसको हम, रेडिकल बड या फिर मूलांकुर कलिका के नाम से जानते हैं। तो शीशम है आपका, उसी में है आपके शकरकंद, स्वीट पोटैटो,
ठीक है, ये भी आपके उदाहरण हैं रेडिकल्स या रेडिकल बड के। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब तो ये तो हमारा कलिका के बारे में था, हमने कलिकाओं के बारे में पढ़ा कि कलिकाएं वो होती हैं जो अपरिपक्व तने पर अपरिपक्व पत्तियों से ढकी रहती हैं, जो आगे चल करके नई शाखाएं, पत्तियों या फिर नए तने के निर्माण में सहायता करेंगी। उससे हमने पढ़ा कि ये मित्रों 3 प्रकार की होती हैं। जैसे ये आपका है तना, तो तने के जो सबसे ऊपरी भाग पे पाया जा रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं शीर्षस्थ, उनको हमने नाम दिया शीर्षस्थ कलिका, या अगर हम बात करें तो एपिकल बड। ठीक है, अगर नोड वाले स्थानों से निकल रहे हैं, ये सब नोड पाए जा रहे हैं, तो नोड वाले से अगर कलिका निकल रही है तो उसको हमने कहा था पार्श्व कलिका, हमने कहा था पार्श्व कलिका। पार्श्व कलिका के ये नोड के ठीक बगल से, अगर यही पार्श्व कलिका का ही प्रकार है, अगर इसके ठीक बगल से निकल रही है तो उसको हम कहेंगे कक्षस्थ कलिका। और इसी कलिका पे अब क्या हो रही हैं कि नए रूपांतरण, जो रूपांतरण में सहायता करती हैं, ऐसे कलिकाओं को हमने नाम दिया था एसेसरी या सहायक कलिका। ठीक है, और दूसरा है अपस्थानिक। अपस्थानिक का मतलब होता है जब इस तने वाले भाग को छोड़ करके अन्यत्र कहीं से निकले, तो यहाँ आप देख ही रहे हैं वो पत्तियों से निकल रही, तो उसको हमने फोलियर बड या फिर रेडिकल बड के नाम से जाना। फोलियर बड में हम उदाहरण देख रहे हैं ब्रायोफिल्लम अजूबा का, और जबकि रेडिकल में डलबर्जिया सीसो, शकरकंद, ये सब शकरकंद कंडा देसी भाषा में, और स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो ये जो आपके हैं ये सब बड के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें मित्रों तने के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तने की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। तो अगर हम स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके गुण की बात करें तो सबसे पहले क्या है, ये प्रांकुर से विकसित होता है। प्रांकुर का मतलब यहां प्लूम्यूल से है, मतलब ये जर्मेटिक सीड के भ्रूण के क्या होते हैं, प्लूम्यूल से डेवलपिंग होते हैं, तो डेवलप होकर के क्या बनाते हैं, आपके स्टेम तने का निर्माण करते हैं। ठीक है, और एपिकल शीर्षस्थ कलिका से, प्लूम्यूल के शीर्षस्थ कलिका से ही आगे चल करके तने का विकास होता है। ठीक है, शीर्षस्थ कलिका से ही आगे चल करके तने का निर्माण होता है। आगे अगर हम बात करें तो ये भूमि के ऊपर, भूमि से ऊपर वृद्धि करता है। भूमि से ऊपर वृद्धि करता है, अर्थात ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। दैट मीन्स निगेटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लग रहा है, तनाव ऊपर की ओर जा रहा है। ये सब हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं मित्रों, कि प्रांकुर से विकसित होता है, जो शीर्षस्थ कलिका पाई जाती है उसे तने का विकास हो रहा है, कलिका के बारे में हमने पीछे पढ़ा, और ये भूमि से ऊपर वृद्धि करता है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कर रहा है, इसलिए इसको हमने ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती या निगेटिवली जियोट्रॉपिक के नाम से जाना है। ठीक है, आगे बात करें तो ये ऑलवेज क्या होते हैं, हमेशा सदैव प्रकाशानुवर्ती होते हैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, दैट मीन्स पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो ये तो शुरू में ही मैंने बता दिया था आपको कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करते हैं और फोटो
पीरियोडिज्म दैट मीन्स फोटोट्रॉपिक अर्थात प्रकाशानुवर्ती होते हैं, अर्थात प्रकाश की ओर ही जाते हैं। इसका उदाहरण प्रकाशानुवर्ती के लिए आपने बहुत सारे जंगलों में बहुत सारे ऐसे पेड़ों को देखा होगा, प्रकाश अगर कम छन छन के मिल रही है उनको तो वो पौधे क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो प्रकाश के कारण। जिस तरह से प्रकाश आते हैं, पौधे का प्रकाश की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाशानुवर्ती या फोटोट्रॉपिक कहते हैं। तो जिधर से प्रकाश आ रहा है पौधे उधर क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। तो जंगलों में या फिर बगीचों में इस तरह के आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जहाँ पे पेड़ पौधे क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। उसका मेन कारण है कि प्रकाश की स्थिति, कैसे प्रकाश उस पर पड़ रही है। ठीक है, अगला है, अभी ऊपर बात चर्चा हुई कि तने पर नोड व इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड, तने का वह भाग जहां से ब्रांचेज और पत्तियां निकल रही हैं उनको हम क्या करें, नोड, और दो नोडों के बीच की दूरी इंटरनोड कहलाती है। ठीक है, आगे अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो तने पर ही आगे चल करके फल, पुष्प, पत्ती, शाखाएं आदि का डेवलपमेंट होता है, आदि विकसित होती हैं तने से ही। तो तने पर ही कह सकते हैं फल, पुष्प, पत्ती, शाखाएं आदि अगर तना हो तो आगे चल करके ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और तने पर जो पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जिसको हम कह रहे हैं लेटरल ब्रांचेज, जो लेटरल ब्रांचेज निकल रही हैं वो सदैव एक्सोजीनस होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों कि जो लेटरल ब्रांचेज निकल रही हैं वो कैसी होती हैं, एक्सोजीनस होती हैं, दैट मीन्स बाहर की तरफ प्रदर्शित हो रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, और तने पर मल्टीसेलुलर दैट मीन्स बहुकोशिकी, मल्टीसेलुलर हेयर्स रोम, बहुकोशिकी रोम पाए जाते हैं, बहुकोशिकी रोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब तने की विशेषताएं हैं कि तना प्रांकुर से विकसित होता है, शीर्षस्थ कलिका इसके वृद्धि में सहायता करती हैं, सदैव धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, तने पर नोड इंटरनोड पाए जाते हैं, तने फल, पुष्प, पत्ती, शाखाएं आदि डेवलपमेंट में सहायता करती हैं, तने पर पार्श्व शाखाएं लेटरल ब्रांचेज जो होती हैं वो एक्सोजीनस या बहिर्जात होती हैं, तने मल्टीसेलुलर हेयर्स या बहुकोशिकी रोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम है, तने की विशेषताएं। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, आगे अगर हम बात करें तो तने के प्रकार एवं रूप की बात करते हैं कि तने कितने प्रकार की होती हैं या कैसे तनों में रूपांतरण देखने को मिलता है। सबसे पहले तने के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो तने का जैसे भूमि पर रेंग कर चलना, भूमि से थोड़ा उठना या फिर बहुत ज़्यादा वायुवी होना, इस तरह से तने के प्रकार हैं। उसी में कालुमनर, स्तंभी भी आते हैं जो बिल्कुल खंभे जैसा खड़ा हुआ है तना, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनका नोड तो सॉलिड होता है बट इंटरनोड जो होते हैं वो हॉलो खोखला होता है, ऐसे को हम कहते हैं कम्स। ठीक है, ये कम्स आता है कि कम्स का एग्जाम्पल बताइए, तो वो आएगा कि जब आपके नोड्स और इंटरनोड्स एक निश्चित दूरियों पर पाए जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, जब आपको नोड और इंटरनोड बहुत स्पष्ट देखने को मिल जाए तो ऐसे तनों को हम कहेंगे कम्स। ठीक है, तो चलते हैं तने के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ स्टेम। ठीक है मित्रों, जो तने होते हैं वो स्टेम्स आर फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहला जो है हमारा वो है प्रोकम्बेंट। प्रोकम्बेंट, ठीक है, ऐसे तने जो भूमि पर रेंग कर चलते हैं और उसी पर पड़े रहते हैं,
ऐसे तनों को नाम दिया जा रहा है प्रोकम्बेंट, जो भूमि पर रेंग कर चलते हैं। अर्थात रेंग कर चलने का मतलब रेंग कर वृद्धि कर रहे हैं, वो तने पृथ्वी पर ही मतलब जमीन पर ही क्या हो रहे हैं, पड़े हुए हैं, वो ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तने के प्रकार को हम क्या कहेंगे, प्रोकम्बेंट। तो जो भूमि पर रेंग कर वृद्धि करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोकम्बेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कनलोब्यूलस, ये एग्जाम्पल है इसका, जो कि भूमि पर क्या है, पड़ा हुआ है। तो ऐसे तने को हम क्या कह रहे हैं, प्रोकम्बेंट। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जो प्रकार है मित्रों, वो है डिकम्बेंट। दूसरा क्या है, डिकम्बेंट। पहले वाले में हमने कहा जो भूमि पर रेंग कर वृद्धि करते हैं, अर्थात उसी पे पड़े रहते हैं, और अगर कहें तो उसी पर पड़े रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकम्बेंट। क्लियर है। तो दूसरा क्या है, डिकम्बेंट। ये क्या होते हैं, भूमि पर कुछ देर तक रेंग कर ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ से उठने का प्रयास करेंगे। और पहले वाले में क्या था, ये भूमि पर ऐसे पड़े हुए हैं, इधर ये आपकी जमीन है, तो ये तना क्या है, ऐसे भूमि पर ही पड़ा हुआ है। ये क्या है, कुछ देर तक भूमि पर रेंग कर चलेंगे, फिर ये उठने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के तने को हम क्या करें, डिकम्बेंट। कुछ दूर भूमि पर रेंगने के पश्चात ऊपर उठने का प्रयास, तो ऐसे तने को हम क्या कर रहे हैं, डिकम्बेंट। ठीक है, डिकम्बेंट का मतलब कुछ देर ऐसे रेंग कर चल रहे हैं, फिर ये क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ जा रही है। तो ऐसे तने को हम क्या नाम दे रहे हैं, डिकम्बेंट। क्लियर है। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो पोर्टुलाका, पोर्टुलाका। ठीक है। तीसरा प्रकार है मित्रों बिसर्पी, क्रीपिंग। इसको हम हिंदी में कह रहे हैं बिसर्पी, क्रीपिंग। ठीक है, ये ऐसे पौधे हैं, ये देखिए प्रोकम्बेंट और क्रीपिंग दोनों में अंतर यह है कि इसके नोट से जड़ें नहीं निकल रही हैं, या इनके नोट से क्या होंगी, जड़ें जैसी रचनाएं निकलेंगी, जिसको हम राइजोम बोलेंगे। ठीक है, या जड़ ही बोलेंगे। तो ये क्या हो आपकी, ये भूमि पर रेंग कर चलते हैं, अर्थात रेंग कर वृद्धि करते हैं, और नोड से जड़ें निकलती हैं। तो जैसे ऐसे पौधा है, ऐसे जमीन पर रेंगा हुआ है, जहां जहां नोट पाई जा रही हैं, वहां नोट से क्या हुई, जड़ें निकल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के पौधे को हम क्या कर रहे हैं, बिसर्पी। ठीक है, और ये तने का प्रकार है, तना जमीन के ऊपर रेंग रहा है, लेकिन जहां पे नोट पाई जा रही है वहां से जड़ें निकल रही हैं। ठीक है, जैसे आपने ऑक्जेलिस, खट्टी बूटी, ऑक्जेलिस का नाम देखा है। ठीक है, तो ऑक्जेलिस क्या है, ये भूमि पर रेंग कर चल रही है, जहां पर नोड्स पाए जा रहे हैं, उन नोड पर से जड़ें विकसित हो रही हैं। दूसरा आपका है एग्जाम्पल दूब घास, साइनोडॉन, दूब घास। ठीक है, दूब घास में आपने देखा ही होगा, ये भूमि पर रेंग कर चल रही है, और फिर जगह जगह क्या होती है, जड़ें पाई जा रही हैं, जो जमीन के साथ सबस्ट्रेटम से चिपकी हुई हैं। अगर इस तरह की जड़ें हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रीपिंग। दूसरा है अगला है आपका कॉलमनर या स्तंभी, स्तंभी खंभे जैसा। ठीक है, खंभे जैसा जड़ क्या है कि जो तना बिल्कुल इरेक्ट हो, अनब्रांच्ड हो। तना क्या है, बिल्कुल इरेक्ट है और
अनब्रांच्ड है, शाखाहीन है। तना क्या है, बिल्कुल सीधा है, सीधा और शाखाहीन, शाखाहीन है। और उस पर पत्तियों के स्केर्स मतलब धब्बे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ यहाँ पत्तियां पाई जा रही थी। ठीक है, पत्तियों के धब्बे, ठीक है, पत्तियों के धब्बे पाए जाएं तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, स्तंभी या कालुमनर। सीधा है, इरेक्ट है, शाखाहीन, अनब्रांच्ड है और पत्तियों के धब्बे, सिलेंड्रिकल, और पत्तियां भी कैसी, सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्केयर ऑफ फॉलन लीव्स, ऐसा लग रहा है कि पत्तियां, गिरी हुई पत्तियों को कह सकते हैं हम कि गिरी पत्तियों के धब्बे पाए जाएं तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, कालुमनर। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका ताड़, पाम। ठीक है, वो पाम में आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर गया है तना, और फिर क्या है, उस पर जगह जगह स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पत्तियां यहाँ से क्या हुई हैं, गिर गई हैं। तो ऐसे को हम क्या कह रहे हैं, स्तंभी। और अगला है आपका कम्स। इसको मित्रों हिंदी में संधिमान बोलते हैं, तो आप कम ही याद रखिए। तो जब क्या हो, तने में नोड और इंटर नोड बहुत स्पष्ट हो, नोड व इंटर नोड स्पष्ट हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्स कहेंगे। ऐसे पौधे या ऐसे पौधे के तने जिनमें नोड और इंटरनोड बिल्कुल स्पष्ट हों, ऐसे को हम क्या कहेंगे, कम्स बोलेंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या आता है, जो नोड होते हैं आपके, नोड वो सॉलिड होते हैं, नोड सॉलिड अर्थात ठोस होते हैं, और इंटरनोड ये हालो, दैट मीन्स खोखला। ठीक है, अगर ऐसा भी तना देखने को मिले तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका कम्स के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो बांस, बम्बूसा। ठीक है, बम्बूसा ये हमारा ग्रेमिनी फैमिली का है। अगर हम बांस की बात करें तो ग्रेमिनी का है, और ये आपके यूकार्पिक के अंतर्गत आते हैं। मित्रों आपने एक टर्म पढ़ा होगा यूकार्पिक और पॉलीकार्पिक। यूकार्पिक का मतलब है कि ऐसे पौधे जिसमें एक वर्ष के अंदर या जीवन में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, उसको हम कह रहे हैं एक यूकार्पिक, जीवन में एक बार पुष्प। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूकार्पिक। ठीक है, तो बांस भी जो होता है वो यूकार्पिक होता है, पूरे जीवन में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है, और उस लगभग 50 से 100 वर्षों में एक बार। इसको हम लोअर क्लासों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो था हमारा तने के प्रकार। मित्रों हमने पीछे पढ़ा कि तना क्या है, तने की विशेषताएं, कलिका क्या है, कलिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद तना क्या है, तने के विशेषताएं, तने के प्रकार के बारे में, जिसमें हमने प्रीकम्बिनेंट, डिकम्बिनेंट, क्रीपिंग, कालुमनर, कम्स आदि के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है तने का रूपांतरण। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, तने का रूपांतरण। इसके बाद ये मॉर्फोलॉजी का तना वाला पार्ट्स समाप्त होगा, तो हम चलेंगे लीव्स की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।